नमस्कार। आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप किन उपाय के माध्यम से अपने दिमाग और अपनी बुद्धि को शार्प कर सकते हैं। आने वाले समय में आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान की गुणवत्ता चारों तरफ फैले, उन्हीं ज्योतिषीय उपाय के लिए आज हम संभव ज्योतिष के माध्यम से आपसे बात करेंगे। प्राचीन काल से ही व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा स्वाभाविक रूप से चिंतित रहा है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास के लिए सही उम्र के हिसाब से ज्योतिषीय गणनाओं पर लोग चर्चा करते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार बच्चे की कुंडली में बैठे ग्रह 12 साल के बाद सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उससे पहले गर्भ धारण से लेकर 4 साल तक माता का भाग्य, 4 साल से 8 साल तक पिता का भाग्य और 8 साल से 12 साल तक दोनों का भाग्य बलवान बनाने में सहायक होता है। प्राचीन काल से ही ज्योतिषीय शिक्षा के एक प्रभावी साधन को रूप में हम देखते आए हैं और समय समय पर ग्रह का उपाय करके विद्यार्थियों और बच्चों की सहायता भी होती रही है। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा खूब तरक्की करे, आने वाले भविष्य में उसका नाम, खुद का और परिवार का भी ऊंचाइयों को हासिल करे और वह लगातार आगे बढ़ता रहे। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 5वां भाव पहले बच्चे के लिए, 7वां भाव दूसरे बच्चे के लिए और 9वां भाव तीसरे बच्चे के जन्म के लिए होता है। ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए बुध का सूर्य, मंगल और शुक्र से संबंध होना चाहिए। यदि किसी महिला की कुंडली में बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका बच्चा विशेष रूप से बुद्धिमान उत्पन्न होता है। यहाँ पर कुछ उपाय के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनको अपनाकर हम किस प्रकार आने वाली संतान को और अधिक सुंदर, अच्छा और बुद्धिमान बना सकते हैं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद लें, सुबह जल्दी उठें, कुछ समय सूर्य की रोशनी में भी बिताएं। यदि संभव हो तो भोजन में एक समय नमक का उपयोग ना करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे स्मरण शक्ति बढ़ने में प्रतिदिन आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी होता है। विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए बड़े कमरे, फर्नीचर और गहरे रंग से बचना चाहिए। तेज याददाश्त के लिए शहद और हरी मूंग व तुलसी के रस का उपयोग भी अवश्य करना चाहिए जब कोई महिला गर्भवती रहे या वो अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए एक प्रयासरत होती है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए प्रत्येक बुधवार को गणेश मंदिर जाएं, मिठाई, हरी सब्जियां और अन्य वस्तुओं का भी दान करें। हमेशा सकारात्मक विचारों पर चर्चा करें, उन्हें साझा करें तथा घर का वातावरण शांत और सुहाना रखें। मां सरस्वती के बीज मंत्र भी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पढ़ते समय तुलसी के कुछ पत्ते मुंह में दबाने चाहिए। संतान गोपाल मंत्र, हरिवंश पुराण का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। बात करते हैं बच्चे की कल्पना शक्ति और उसके जीवन स्थिति को हम किस प्रकार शिक्षा से जोड़ सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों को याद करने की शक्ति कम होती है या उस तरफ वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुनिश्चित करें कि शिक्षा और योजना के लिए कुंडली में मजबूत बृहस्पति की स्थिति देखना आवश्यक है। प्रश्न पूछने की भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। बच्चे को अभी तक समझ नहीं आने वाली अवधारणाओं के बारे में उससे पूछना तथा उसके बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। नियमित व्यायाम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि, इंडोर और आउटडोर गेमों का आयोजन बच्चे को उत्साहित करता है। इसका मतलब कुंडली के 3 भाव को हम सक्रिय करते हैं। सुनिश्चित करें हर बुधवार को बच्चे हरे रंग का कुछ पदार्थ खाने में लें और हरे रंग की पोशाक पहने तो बुध की स्थिति मजबूत होती है और बच्चे की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी याद करने के लिए टू डू लिस्ट और रिमाइंडर अपनाने की कोशिश करें, जिससे उसका शुक्र और बुध दोनों ही बलवान बनेंगे। इसके साथ कुंडली को और मजबूत बनाने के लिए लग्न स्वामी की स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसके स्वामी को उपाय और किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय गणनाओं से मजबूत करने का प्रयास करें। बुध को अधिक बलवान करने के लिए बच्चों को उपहारों का आदान प्रदान की प्रकृति को अपनाने तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिए आप आगे बढ़ाएं। दोस्तों के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना इसका एक सरल उपाय हो सकता है। बच्चे को सार्वजनिक संबोधन कार्यक्रम, स्कूल की आवाज और मंच से सामाजिक गतिविधियों के रूप में भाग लेना भी उच्च क्वालिटी का वक्ता बनाता है। कुंडली में मजबूत सूर्य की स्थिति बच्चे को सामान्य आईक्यू और स्थिति तथा आत्मसम्मान को बढ़ाने में हमेशा ही उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा यदि हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे बच्चे का दिमाग तेज हो तो माता सरस्वती को केसरिया, सफेद चंदन और पीले फूल चढ़ाने चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम और ज्ञान है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आने वाले भविष्य को हम किस प्रकार और सुंदर,
और अच्छा बना सकते हैं। ऐसी बहुत अधिक उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।